फोकस करते हैं ऑटो सेक्टर पर और दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया मौजूद हैं। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल 28% की ग्रोथ, थ्री व्हीलर में 36% की ग्रोथ, ट्रैक्टर बिक्री सपाट रही है। इस पर और आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर और धन्यवाद आज समय देने के लिए। तो ये जो ऑटो बिक्री के आंकड़े इस बार आए हैं, आपने कैसे एनालिसिस किया, नियर टर्म के लिए क्या आप आउटलुक शेयर करेंगे? और इसमें स्पेसिफिकली अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें, वहां पर हमने देखा थोड़ी सपाट ग्रोथ आई है। क्या कुछ कंसर्न देख रहे हैं आप रूरल सेगमेंट में डिमांड को लेकर? देखिए, ओवरऑल दिसंबर मंथ में रिटेल्स काफी अच्छी रही है और ओवरऑल 21% की ग्रोथ रही है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। टू व्हीलर इंडस्ट्री करीब 27% से ग्रो किया और पीवी 2.65% से ग्रो किया है। सो ओवरऑल गुड मंथ फॉर ऑटो इंडस्ट्री। आने वाले समय पे नियर टर्म पे अगर आप देखते हैं, 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी के बाद जो है ऑस्पिशियस डेज हमारे चालू हो रहे हैं। पोंगल का त्यौहार है, मकर संक्रांति है और शादियों का सीजन भी, त्यौहार भी चालू हो जाएगा एक तरीके से। और शादियों में ऑटो इंडस्ट्री स्पेशली टू व्हीलर को 90% सपोर्ट मिलता है, इससे भी बढ़त आती है। और नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं, क्वार्टर फोर जो रहता है फाइनेंशियल ईयर का, ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहता है। जनवरी, फरवरी, मार्च डेप्रिसिएशन के हिसाब से काफी सारी स्कीम्स और ऑफलोडिंग के हिसाब से काफी सारी स्कीम्स भी अवेलेबल रहती है कंज्यूमर के लिए। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अच्छी है, ऑटो इंडस्ट्री इसी तरीके से कंटिन्यू परफॉर्म करेगी। सप्लाई भी काफी इंप्रूव हो चुकी है, वेटिंग पीरियड कम हो चुके हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए स्कीम्स भी अब प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो ये सब ग्राहक को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी और डिमांड बढ़ते रहेगी। दूसरा, आपने ट्रैक्टर सेगमेंट के बारे में पूछा। ट्रैक्टर सेगमेंट पिछले साल अगर आप देखते हैं ऑलरेडी काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे था। उसके बावजूद भी अगर आज जो भी आज ग्रोथ रजिस्टर कर पा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खास बात है। अब ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो रह गई है, प्योरली पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री रहती थी और उसकी डिटेल्स प्योरली अपने क्रॉपिंग सीजन पे डिपेंड करती थी। पर कोविड के बाद से देखा गया है कि जब से माइग्रेशन हुआ, वापस लोग अपने गांव में पहुंचे हैं, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। लोग जो है इसको ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता नहीं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर इंडस्ट्री को, लोगों को फेरी करने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट को फेरी करने के लिए रेती है, ईंटें हैं, सीमेंट है, ये सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी अब ये सेगमेंट डेवलप हो चुका है और ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। और ये सेगमेंट जो है आने वाले समय पे सिंगल डिजिट में ग्रो करने का अनुमान दिखता है। जी, मनीष जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। चूंकि आप डीलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इंडस्ट्री का जो क्लोज जो रियलिटी चेक होता है ना, आपके माध्यम से हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर ईयर ऑन ईयर सिर्फ 3% के आसपास की ग्रोथ है। हालांकि बिल्कुल आपने कहा, सही कहा, एक तो खरमास चल रहे हैं और उत्तर भारत में लोग अवॉइड करते हैं गाड़ियाँ खरीदना। लेकिन आप ये बताइए कि इंक्वायरीज किस तरह करी हैं दिसंबर में पीवी सेगमेंट को लेकर, कारों को लेकर, एसयूवीज को लेकर? और हम मान के चलें कि अब दरअसल दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होल्ड करके रखते हैं कि नए मॉडल्स 2024 में आ जाएंगे जनवरी से तो हम खरीद लेंगे। तो इंक्वायरीज क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अच्छे दिन अब आने वाले हैं? देखिए, इंक्वायरी रिटेल बता रही है, नंबर्स बता रहे हैं कि अच्छी रिटेल गई है दिसंबर में। पर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जो स्टॉक लेवल चल रहा है पैसेंजर कार का, वो करीब करीब इंडस्ट्री का काफी उच्चतम स्तर पे है। 55-60 दिन का स्टॉक लेवल चल रहा है, जो अगर आप आंकड़ों में अगर इसको बांटते हैं तो करीब 7 लाख गाड़ियों का स्टॉक चल रहा है। अगर 7 लाख गाड़ियों के साथ डीलर नए ईयर में जा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होता है कंज्यूमर का होता है। जो कुछ कंज्यूमर आपने बताया, जैसे डेफिनेटली वो 2024 की ही गाड़ियां खरीदना चाहेंगे। पर कुछ कंज्यूमर जो रहते हैं वो डिस्काउंट के कारण, चूंकि ये 2023 की गाड़ियां रहती हैं, इसमें स्कीम और डिस्काउंट ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। और एक तरीके से जो डेप्रिसिएशन लॉस जो होने वाला है आने वाले समय में, अब जब 3, 4, 5 साल बाद जब ग्राहक गाड़ी बेचता है, उसको आज ये कवर करने की कोशिश करता है डीलर और ओईएम मिलके, वो अच्छा डिस्काउंट ऑफर करके, ताकि इस पुराने साल के प्रोडक्ट
के प्रति उस ग्राहक का आकर्षण बना रहे और इस स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सो डिमांड इंक्वायरी अच्छी चल रही है और आने वाले आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी भी बढ़ाया है काफी सारे हमारे क्रॉप्स का, तो ये सब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे पहुंचेंगे। जी। तो ये पैसे पहुंचने के बाद ये सब आप प्रमुख रूप से जो खर्चा होता है वो गाड़ी में जरूर होता है, तो बिल्कुल। ये कंट्रीब्यूट करेगा गाड़ी की रिटेल को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। मनीष जी, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। नए साल में पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और जैसे कि पिछला साल जब ख़त्म हो ही रहा था, तब मुझे याद है आपसे बातचीत हुई थी छोटी से मध्यम अवधि के लिए इस पूरे सेक्टर को लेके आप काफ़ी पॉजिटिव थे। इनफैक्ट छोटी अवधि के लिहाज से फाड़ा का जो आउटलुक आया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा तवज्जो और तरजीह में नए लॉन्चेस की ओर ले जाना चाहती हूँ। संक्षेप में जानना चाहेंगे इस डिमांड को आगे और बढ़ाने में जो नए लॉन्चेस हैं वो और कितना आपको लगता है कि बूस्ट दे सकती हैं डिमांड के पहलू को देखते हुए? नए लॉन्चेस डेफिनेटली अट्रैक्ट करती हैं, एक इस सेगमेंट में एक्साइटमेंट को बना के रखे रहेंगे और साथ ही साथ पूरा मार्केट जो है एसयूवी में शिफ्ट हो चुका है। तो अधिकतर आप जो 80% लॉन्चेस आप देखेंगे एसयूवी सेगमेंट में आएंगी, अक्रॉस वो माइक्रो एसयूवी हो, मिड एसयूवी हो या अर्बन एसयूवी हो, हाई एंड एसयूवी हो, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी सारी लॉन्चेस आएंगी। नया प्रोडक्ट जो रहता है नए फीचर्स और नए डायनामिक और नए ग्राहक की चॉइस के हिसाब से बनता है, तो ये डेफिनेटली इस मार्केट को मूव करने के लिए या अट्रैक्टिव बना के रखने के लिए बहुत कारगर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और पूरा आउटलुक जो है हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और योर स्टॉक में